चलिए अब हम करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। अगर पूरे देखें तो ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया, इसको मिक्सअप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एटलस पे ये वाला पेज निकालिए जहाँ पर आप लोगों को दे रखा है। पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलेंगे और ये सारे द्वीप कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। यहाँ पर ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, तो यहाँ पर जितने भी जितने भी द्वीप देखने को मिलेंगे वो ज्वालामुखीय द्वीप होंगे या फिर प्रवालों से निर्मित द्वीप होंगे, ठीक है। सबका एटलस निकल गया। पहले इसमें छोटे छोटे देशों को समझते हैं, जैसे मेलानेशिया है, माइक्रोनेशिया है और पोलिनेशिया है। किस में कौन कौन से द्वीप आते हैं, इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बड़ा सा हमें दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके हम दक्षिण पूर्व में जाएं तो क्या दिखेगा? न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया से हम उत्तर में जाएं या फिर पूर्व में जाएं, यहाँ पर बहुत सारी क्या है? छोटी छोटी द्वीप है, ठीक है। तो सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पर क्या है? माइक्रोनेशिया। पहले इस पर ध्यान दीजिए। माइक्रोनेशिया पूरा नाम है फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, ठीक है। सभी लोग एटलस पे ध्यान दीजिए। इसमें कौन कौन से देश आते हैं वहीं एटलस पर ही आप लोग पेन से लिख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? माइक्रोनेशिया की। तो जिस द्वीप का नाम लूँगा आप लोग वहाँ पर एक बार देखेंगे। सबसे पहले उत्तरी मेरियाना दिखा सबको? उत्तरी मेरियाना ये रहा। ये रहा उत्तरी मेरियाना, यूएसए का पार्ट है। इसको क्या हो रहा है? मिल गया सबको? उसके बाद आएंगे, अगला है कैरोलिन दिखा सबको? ये रहा कैरोलिन आइलैंड, यहीं पर है। पेन से लिखते हुए चलिए। सबसे पहले हम लिख रहे हैं माइक्रोनेशिया में कौन कौन से हैं, हाईलाइट कीजिए और वहाँ पर माइक्रोनेशिया में ऐड करते हुए चलिए। उत्तरी मेरियाना आइलैंड हो गया, उसके बाद कैरोलिन आइलैंड हो गया। अगला है मार्शल, ये रहा मार्शल आइलैंड। मिला सबको? मार्शल आइलैंड मिल गया, ये रहा, ठीक है। उसके बाद है गिलबर्ट द्वीप मिला सबको? किरिबाती के पास में है, ये रहा यहाँ पर गिलबर्ट आइलैंड। मिला सबको? ये जो किरिबाती है ये भी इसी के अंतर्गत आता है, इसको भी हाईलाइट कीजिए, किरिबाती को, ठीक है। उसके बाद है गुआम कहाँ का पार्ट था? यूएसए का। यहाँ जो हम के थे नॉर्दर्न मेरियाना आइलैंड, यहीं पर है गुआम, यूएसए का ही पार्ट है। मिला सबको? नॉर्दर्न मेरियाना आइलैंड के पश्चिम में है, मिल गया। उसके बाद है पलाऊ, पलाऊ सबको मिल गया। क्या हुआ? नाम सही से बोलिए। मैरी? यहाँ है पलाऊ, इसी की राजधानी है ये मेलेक्योक, ठीक है। पलाऊ की राजधानी है मेलेक्योक। सबको मिल गया? तो माइक्रोनेशिया के अंतर्गत इतने सारे आइलैंड आते हैं। हाँ, और भी इसमें बहुत सारे हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये हो गया
हमारा माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आने वाले जितने भी द्वीप हैं। सर ये जो माइक्रोनेशिया के नीचे जैसे बड़ी संघीय राज्य है माइक्रोनेशिया की तरह से, ये क्यों लिखा हुआ है? इन सबको मिलकर हम माइक्रोनेशिया बोलते हैं और इन सबको मिलकर एक फेडरेशन बनता है, इसलिए इसका नाम है फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। हो गया सबको? इसके बाद अगला हम देखते हैं मेलानेशिया। ठीक है, यह है मेलानेशिया और इसमें कौन कौन से द्वीप आते हैं इस पर एक बार हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखें तो इसमें यह हमारा जो है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उत्तर में पापुआ न्यू गिनी मिल गया। पापुआ न्यू गिनी हो गया। अगला है इसमें सोलोमन, सोलोमन मिल गया सबको। सोलोमन आइलैंड्स बहुत सारे द्वीपों का समूह है, मिल गया। उसके बाद है वानुआतू, वानुआतू मिला, इसका राजधानी है पोर्ट विला, मिल गया सबको। उसके बाद है कैलिडोनिया, मिला सबको, फ्रांस का है, ये रहा वानुआतू के दक्षिण में। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का है, फ्रांस का टेरिटरी है, ठीक है। उसके बाद है फिजी, मिल गया। न्यू कैलेडोनिया के पूर्व में अवस्थित है फिजी। हाँ, इसका राजधानी ये है सुवा, मिल गया सबको। एक बार फिर से देखते हैं मेलानेशिया में सबसे पहला है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी को देखें तो ये भी क्या है, एक द्वीप है जिसका आधा पार्ट इसके अंतर्गत आता है, आधा पार्ट इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। तो इंडोनेशिया वाला वो इंडोनेशिया के अंतर्गत है, ये एक स्वतंत्र देश है, ठीक है। उसके बाद है सोलोमन आइलैंड, फिर है वानुआतू आइलैंड, उसके बाद न्यू कैलेडोनिया आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद है फिजी। ये सारे आते हैं हमारा किसके अंतर्गत, मेलानेशिया के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद अंतिम बचता है हमारा पोलिनेशिया। अब देखते हैं पोलिनेशिया में सबसे पहला हवाई द्वीप, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे थोड़ा सा, और हम उत्तर में जाएंगे तो है, तो हवाई द्वीप लिख लीजिए, ये इसी के अंतर्गत आता है, पोलिनेशिया के अंतर्गत। पहला हवाई द्वीप इसमें नहीं दिखेगा, जो वर्ल्ड वाला है उसमें दिखेगा, इससे भी और थोड़ा हम यहाँ पर आएंगे तो दिखेगा। हाँ, इसमें दिख रहा है कहीं, इसमें नहीं है, आपके वाले में है तो हाईलाइट कर लीजिए। हवाई हो गया। उसके बाद समोआ, समोआ मिला सबको। किरिबाती के नीचे आएंगे तो यहाँ पर अवस्थित है समोआ, मिल गया। और किरिबाती दो है, एक है पूर्वी किरिबाती जो इसके अंतर्गत आता है, ये रहा किरीती माती लिखा हुआ है, यहाँ का महत्वपूर्ण शहर है, इसे हम बोलते हैं पूर्वी किरिबाती। ठीक है, ये है पूर्वी किरिबाती, मिला सबको। द्वीप बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला इसमें आएगा टोंगा। टोंगा दिख रहा है कहीं, समोआ के ही नीचे है टोंगा द्वीप, समोआ के नीचे, मिल गया। उसके बाद यहाँ पर है कुक आइलैंड, न्यूजीलैंड के अंतर्गत आता है। कुक आइलैंड न्यूजीलैंड के अंतर्गत आता है।
मिल गया। उसके बाद अगला है तुवालू। तुवालू मिला। गिलबर्ट जो था, गिलबर्ट के दक्षिण में अवस्थित है। ये रहा तुवालू, हो गया। और पूर्वी किरिबाती हो गया। तो ये सारे द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं। और भी है छोटे छोटे, इसको भी एक बार ध्यान दे लीजिए, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फ्रेंच पोलिनेशिया है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, जो फ्रांस का टेरिटरी है। ठीक है, सबने देख लिया, हाईलाइट हो गया। लिख भी लिए ना? नहीं सर, लिख, मैं बोला था लिस्ट बनाने के लिए किसके अंतर्गत क्या आता है। चलिए, लिखा हुआ है तो ज़्यादा सही है। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया को एक बार देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्या हुआ? तास्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही एक पार्ट है। क्या हुआ? वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ भी वही दिखाएगा जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले फिजिकल पर देखते हैं, उसके बाद से इसके कौन कौन से राज्य हैं, राज्यों को देखेंगे। राज्य एक बार में ही याद हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर है नहीं। 5 राज्य है और 2 यूनियन टेरिटरी है। इसके जो महत्वपूर्ण शहर है उसका शॉर्टकट है BSc MA PhD। ये यहाँ के महत्वपूर्ण क्या है, शहर है, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल मैप को देखते हैं। फिजिकल मैप सभी निकाल लीजिए। PhD करा दिया। चलिए बैठ के ही करवाता हूँ ताकि स्क्रीन पे क्लियर दिखे। चलिए ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर अवस्थित है पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो? दक्षिणी गोलार्ध में। अक्षांशीय विस्तार क्या है इसका? हाँ, अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर अवस्थित होगा? उष्ण कटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंध में? कहाँ से कहाँ तक शीतोष्ण होता है? यहाँ का अधिकतर पार्ट उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये रहा 30 डिग्री, ये रहा 40 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री के इधर वाला सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये पहले हाईलाइट कर लीजिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, इसको देखें तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? केप यॉर्क पेनिनसुला यहाँ पर दिख रहा है। या केप यॉर्क जो प्रायद्वीप है वहाँ से लेकर यहाँ पर अवस्थित है बास स्ट्रेट। ठीक है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो केप यॉर्क पेनिनसुला से लेकर बास स्ट्रेट तक फैला हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में अवस्थित है।
ठीक है। बास स्ट्रेट ये रहा, जल संधि है। सर के बनाना। हाँ, केप यॉर्क ये रहा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ पर है बास स्ट्रेट, यहाँ तक पूरा फैला हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में अवस्थित है। अब यहाँ पर ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर कौन सी पवनें चलेंगी, व्यापारिक पवनें, और इधर से पछुआ पवनें, नीचे पछुआ पवनें चलेंगी, ऊपर व्यापारिक पवनें। तो ये पवनें जो भी जलवाष्प लेकर यहाँ पर आती है तो ये इसको क्या करता है, रोक देता है, आगे नहीं जाने देता, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो जाती है परंतु अंदर तक बारिश नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से ये सारा एरिया डेजर्ट के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, दिख रहा है पूरा ही डेजर्ट है ये, क्योंकि वर्षा यहाँ पर हो नहीं पाती और उसका मेन कारण क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इतना क्लियर हो गया। ये दोनों कर लिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और यहाँ भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को यहाँ पर ये है कौन सा, न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पर इसे नीली पर्वत के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, ये है न्यू साउथ वेल्स और यहाँ पर इसे नीली पर्वत के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है एक मैकडोनाल्ड रेंज, इसे भी हाईलाइट कीजिए। मैकडोनाल्ड रेंज, हाँ मैकडोनाल्ड रेंज हो गया। उसके बाद और इधर आइए पश्चिमी भाग में, तो पश्चिमी भाग में कुछ रेंज है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर है चिचेस्टर रेंज, दिखा चिचेस्टर रेंज, मैप में मैं भी देख रहा हूँ। ग्रेट सैंडी डिजर्ट इसके बगल में है चिचेस्टर रेंज, यहाँ पर है नहीं क्या, इसमें नहीं है, यहीं पर लिख लीजिए। ये है हमरसेली रेंज, दिख रहा है, हमरसेली रेंज के ऊपर है चिचेस्टर रेंज। हमरसेली रेंज को हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पर है माउंट अलगुहास, इसे भी हाईलाइट कीजिए। माउंट अलगुहास हो गया। नहीं मिला, ये जो है हमारा हमरसेली रेंज, इसी पर अवस्थित है माउंट अलगुहास, इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ग्यारह सौ छः मीटर। ठीक है, और यहाँ पर है माउंट ब्रूस 1235 मीटर। ये चिचेस्टर रेंज का सबसे हाईएस्ट पिक है। हो गया। इसके बाद हम डिजर्टों को देख लेते हैं, डिजर्ट को हाईलाइट करते हैं एक बार। सबसे पहला यहाँ पर कौन सा है, तनामी डिजर्ट। ठीक है, तनामी डिजर्ट मिल गया सबको। उसके बाद यहाँ है ग्रेट सैंडी डिजर्ट, इसके पश्चिमी भाग में जाएंगे तो ग्रेट सैंडी डिजर्ट हो गया। उसके बाद इसके नीचे आएंगे तो गिब्सन डिजर्ट है, गिब्सन डिजर्ट हो गया। और इससे और हम दक्षिण में आएंगे तो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट मिलेगा, मिल गया। फिर यहाँ पर आएंगे तो सिम्पसन डिजर्ट है, सिम्पसन डिजर्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा दूर तक नहीं घूमने हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। हो गया। नदियाँ भी देख लेंगे, दो मुख्य नदियाँ है यहाँ की,
और नदियों का नाम भी रखने वाला महान व्यक्ति है एक डार्लिंग, और डार्लिंग भी तो थी तो वो भी मर गई। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण नदियां हैं मरे और डार्लिंग, उसे भी हाईलाइट कर लीजिए। यहीं पर डार्लिंग है और यहीं पर है मरे, ये कभी नहीं भूलेंगे। हो गया। अब डार्लिंग का नाम आया है तो यहाँ पर एक डार्लिंग रेंज है, इसे भी हाईलाइट कर लीजिए। इधर आएंगे पूरा इसके दक्षिण पश्चिमी भाग पर, तो यहाँ पर है डार्लिंग रेंज। मिला सबको? डार्लिंग रेंज मिला? डार्लिंग पर्वतमाला मिल गई। डार्लिंग पर्वतमाला हिंदी में, अंग्रेजी में डार्लिंग रेंज नहीं मिला सबको? स्क्रीन पर देखिए, दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग है, वहाँ पर है डार्लिंग रेंज। मिला? और यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण लेक है, इन लेकों को भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। पहला है लेक मुरे, ठीक है, लेक मुरे। उसके उत्तर में जाएंगे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तो लेक बार्ली है। लेक मुरे से उत्तर पश्चिम भाग में जाएंगे तो उत्तर पूर्व भाग में तो लेक बार्ली मिलेगा, और फिर यहाँ से उत्तर पश्चिम भाग में आएंगे तो लेक ऑस्टिन मिलेगा। मिल गया? एक महत्वपूर्ण लेक यहाँ पर है लेक डिसअपॉइंटमेंट। मिला? लेक डिसअपॉइंटमेंट गिब्सन डिजर्ट है, उसी के पास है। मिल गया? लेक यहाँ पर बहुत सारे हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण लेक है लेक आयर, आयर झील, जो हमारा सिम्पसन डिजर्ट था वहीं पर अवस्थित है, इसे हाईलाइट कीजिए। लेक आयर झील सिम्पसन डिजर्ट था वहाँ पर है, ठीक है। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है लेक आयर झील, ठीक है। और एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण है लेक कार्डनेर, लेक कार्डनेर झील। हो गए सबके? मिला? नहीं मिला? लेक कार्डनेर झील। चलिए, अब नदियों में हमने दो महत्वपूर्ण नदियाँ लगा लिए, और भी महत्वपूर्ण नदियाँ है जैसे थॉम्सन है, इसे भी हाईलाइट कीजिए। थॉम्सन, हो गया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नदी है पारू, डार्लिंग की सहायक नदी है पारू। हाँ, कौन सी? डारी, डार्लिंग नदी है, डार्लिंग नदी की एक सहायक नदी है पारू, ये वाली नदी है। यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ से निकली हुई है एक नदी, उसका नाम है पारू, और दूसरी सहायक नदी है इसकी वारेगो। मिला सबको? वारेगो और पारू समानांतर, अगर देखा जाए तो समानांतर ही बहती है। मिला सबको? क्या चीज़? नदियाँ यहाँ पर बहुत सारी है। वरेगो तो हो गया, थॉम्सन हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी है मिचेल, मिशेल, मिचेल, कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। हो गया। अब चलिए इसके कुछ क्षेत्र देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले केप यॉर्क पेनिनसुला जो हमने देखा था, ठीक है। ये यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर एक है वाइपा,
यहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा होगा देखिए, केप योर्क के पास ही एक शहर है वाइपा, मिला? उसको हाईलाइट कीजिए, वहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, वहीं पर लिख लीजिए। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहीं पर है, मिल गया? वाइपा, यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। हो गया? उसके बाद एक क्षेत्र है माउंट ईसा, यहीं से नीचे आएंगे, एक मिनट, जिस मैप में है वो वाला पेज नहीं खुला है, इसलिए सारा इसमें नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है सर? इसका पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल दिख रहा है लेकिन ढूंढना क्या है? माउंट ईसा ढूंढिए, दिख रहा है कहीं? क्वींसलैंड के पास में है, जो उसका बॉर्डर है उसी के पास माउंट ईसा। मिल गया? मिल गया सर। माउंट ईसा कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है। रिचार्ड नदी में। चलिए स्क्रीन पर देखिए, यहाँ है माउंट ईसा, दिखा? नॉर्दर्न टेरिटरी है, वहीं पर है माउंट ईसा। और एक क्षेत्र यहाँ पर है, ये आयर पेनिनसुला दिखाई दे रहा है, यस सर। यहीं पर वाइला एक क्षेत्र है, ये रहा वाइला, दिखा? वाइला। पोर्ट अगस्ता दिख रहा है, पोर्ट अगस्ता, उसी के दक्षिण में है वाइला एक क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र है माउंट ईसा और वाइला, यहाँ पर लौह इस्पात की प्राप्ति होती है। वाइला वहाँ पर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। वाइला मिला सबको, जहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं? नहीं मिला है तो ये आयर पेनिनसुला है, इसी के ऊपरी भाग में अवस्थित है, यहीं पर लिख लीजिए वाइला। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग अवस्थित है, ठीक है? मिल गया वो हाईलाइट कर ले, ना मिला वो लिख ले यहाँ पर। हो गया? उसके बाद एक फेमस जगह है कालगुरली, दो फेमस जगह है कालगुरली और कालगाड़ी, कुलगाड़ी और कालगुरली, ठीक है? तो यहाँ पर अवस्थित है, ये रहा कालगुरली, मिला सबको? कालगुरली को हाईलाइट कर लीजिए। और यहाँ पर बड़े मात्रा में चांदी का उत्खनन किया जाता है। कालगुरली चांदी का ये क्षेत्र है, ठीक है? और यहीं पर ये छोटा सा जो नीचे वाला बिंदु है, ठीक है, वो है हमारा कुलगाड़ी, ठीक है? यहीं नीचे अगर लिखा हो तो ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए, नहीं लिखा हो तो यहीं लिख लीजिए कुलगाड़ी। और ये सोने के लिए फेमस है, ठीक है? यहीं पर है कुलगाड़ी, यहाँ पर लिख लीजिए सोना की प्राप्ति यहाँ पर होती है। हो गया? नहीं मिल रहा? कालगुरली मिला था, हाँ, तो उसी के नीचे अवस्थित है, वहीं पर लिख लीजिए कुलगाड़ी। और कुलगाड़ी लिखकर सोना से हाईलाइटेड कर दीजिए। हो गया? अगला क्षेत्र आइए, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं पिलवारा प्रांत, ठीक है? ये पूरे क्षेत्र को बोलते हैं पिलवारा प्रांत। तो यहाँ पर इसको पूरा गोल कर लीजिए और गोल करके लिख लीजिए पिलवारा प्रांत। और यहाँ पर भी लोहे का उत्खनन किया जाता है, लोहे का क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है, पिलवारा प्रांत, प्रांत का नाम है। अब भारत को भारत क्यों बोला जाता है? क्योंकि देश का नाम है, वैसे ही इस प्रांत का नाम है पिलवारा प्रांत। पिलवारा यहाँ लिखा हुआ नहीं है कहीं भी, यहाँ पर लोहा पाया जाता है। हो गया?
बॉक्साइट देख लिए, लोहा देख लिए, चांदी देख लिए, सोना देख लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यूरेनियम। यूरेनियम भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कुलगाड़ी, ये विश्व में फेमस है सोने के लिए। ठीक है, अब यहाँ दिख रहा है न्यू साउथ वेल्स, डार्लिंग नदी दिख रही है। यहीं पर है एक ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल मिला। यहाँ पर भी लोहा, चांदी इत्यादि पाए जाते हैं ब्रोकन हिल में। ठीक है, और उसके बाद है एक जगह रेडियम हिल, यहीं पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ बाउंड्री है न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे ये इंडिकेट हो रहा है। यहीं पर लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए। जगह का नाम है रेडियम हिल, रेडियम हिल, और यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, जगह का नाम है रेडियम हिल। लोकेशन ये पूरे बॉर्डर पर ही अवस्थित है, न्यू साउथ वेल्स, ये जो डार्लिंग नदी जहाँ पर बॉर्डर काट रही है। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्रोकन हिल। बगल में पॉइंट रख के लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, रेडियम हिल हो गया। उसके बाद कोयला का क्षेत्र देखते हैं। इधर आ जाइए पूर्वी क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में है यहाँ पर न्यू वेसल, सॉरी न्यू कैसल है, न्यू कैसल को देखें तो जो सिडनी है, सिडनी से ऊपर है, ये रहा न्यू कैसल। मिला सबको? ये कोयला का क्षेत्र है, यहाँ पर कोयला की प्राप्ति होती है, तो यहाँ लिख लीजिए कोयला। न्यू कैसल, यहाँ पर कोयला पाया जाता है। हो गया? बातें नहीं करनी है, आपको ही बोल रहा हूँ। कहाँ कर रहे हैं, मुझे दिखा ही नहीं। हो गया? हाँ, ठीक है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो प्रश्न के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ, इसे हाईलाइट कीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ, और ये क्या है? कोरल के द्वारा बनाया गया प्रवाल, भित्ति प्रवाल के द्वारा बनाया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है टोर्स स्ट्रेट, इसे भी हाईलाइट कीजिए। यहाँ पर है टोर्स स्ट्रेट, और नीचे कौन सा था? बास स्ट्रेट। हो गया? टोरस स्ट्रेट है और नीचे बार स्ट्रेट था। उसके बगल में यहाँ पर है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया की खाड़ी, इसे भी हाईलाइट कीजिए और लोकेशन याद रखने हैं। ऊपर है तिमोर सी, तिमोर सागर। हो गया? ये सारी चीज़ कहाँ होगा? मेंस में जब हम प्रश्न लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है? तिमोर सी के दक्षिण में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर यूज में ला सकते हैं। ठीक है, नीचे है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसे भी हाईलाइट कीजिए। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, यहाँ पर है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये क्या है? खाड़ी है। ठीक है, और इधर है तस्मान सी, तस्मान सागर, इसे भी हाईलाइट कर लीजिए। हो गया? अब इसके हम
पहले राज्यों को देखते हैं, राज्य के क्या क्या नाम है। बहुत ही इजी नाम है, याद करने नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। बाउंड्री जो है सीधे सीधे इस पे लाइन डाल दी गई है और नाम भी स्थिति के अकॉर्डिंग ही रखा हुआ है। जैसे एक बाउंड्री यहाँ से डाली गई, ठीक है, और इसका नाम क्या रख दिया गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। दिखा सबको, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसके हम पूर्व में आएंगे तो यहाँ पर नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये भी एक राज्य है, हो गया। फिर इसके और पूर्व में आएंगे तो राज्य का नाम है क्वींसलैंड, रानियों का लैंड का हिंदी क्या होता है, स्थल, रानियों का स्थल, क्वींसलैंड, हो गया। और नॉर्दर्न टेरिटरी के हम साउथ में आएंगे तो साउथ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया, हो गया। अब ये है हमारा साउथ ऑस्ट्रेलिया। इससे हम पूर्वी क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर क्वींसलैंड था, ठीक है, और इसके दक्षिण में आएंगे तो न्यू साउथ वेल्स है, ये भी क्या है, एक राज्य है, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। और उसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर है विक्टोरिया और तस्मानिया। विक्टोरिया और तस्मानिया ये दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, विक्टोरिया और तस्मानिया, हो गया सबका। अब 8 महत्वपूर्ण शहर है यहाँ पर, उन शहरों को भी हाईलाइट कर लीजिए। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, BSEMAPHD। तो सबसे पहले B मीन्स ब्रिस्बेन, मिला सबको, ब्रिस्बेन, इसको हाईलाइट कीजिए, हो गया। उसके बाद आता है S, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर है सिडनी, सिडनी को हाईलाइट कीजिए, हो गया। उसके बाद है C, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमारा है कैनबेरा, मिला सबको, BSC हो गया, ब्रिस्बेन, सिडनी और कैनबेरा, ठीक है। उसके बाद क्या है MA, तो M से हमारा हो गया मेलबर्न, यहाँ पर देखेंगे तो मेलबर्न है, मिला सबको। और यहाँ पर देखेंगे A से एडिलेड, ठीक है, मिला सबको, एडिलेड, 5 हो गए। अब हमारा बचता है PHD, ठीक है। तो P से हम सबसे पहले देखेंगे पूर्वी क्षेत्र में है, सॉरी पश्चिमी क्षेत्र में पर्थ, मिला सबको, पर्थ। उसके बाद आता है H, H से आएंगे तस्मानिया में, तस्मानिया में है होबार्ट, दिखा सबको, तस्मानिया में है होबार्ट, मिल गया। और उसके बाद एक है D, D से डार्विन, यहाँ पर आएंगे पूरा उत्तरी क्षेत्र में तो यहाँ पर अवस्थित है डार्विन। ये 8 महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ से व्यापार वाणिज्य बड़े क्षेत्रों पर की जाती है, ठीक है, मिल गए सबको। उसके बाद यहाँ आइए, ये क्या है, दक्षिण पश्चिमी भाग है जहाँ पर पर्थ है। यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है जिसका नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु, तो यहाँ पर गोल हाईलाइट करके यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर हमने ब्रोकन हिल, ये आयर पेनिनसुला जो था, यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, 2 जगहों पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, हो गया सबका। तो ऑस्ट्रेलिया से बाहर चलें, न्यूजीलैंड में चलते हैं, न्यूजीलैंड का निकालिए,
निकल गया सबका। देखिए न्यूजीलैंड को देखें तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से वैसे जगह पे अवस्थित है जैसे जगह पर हमारा जो ब्रिटेन है। तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी अक्षांश में जहाँ पर ब्रिटेन अवस्थित है, सेम वहीं दक्षिणी अक्षांश पर न्यूजीलैंड अवस्थित है, इसलिए इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। तो वहीं पर मेंशन कर लीजिए, एटलस में ही लिख लीजिए, न्यूजीलैंड का ऊपर ही लिख लीजिए कि इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। अगर न्यूजीलैंड को देखें तो ये मुख्यतः पहाड़ी देश है, हर जगह पर पहाड़ी देखने को मिलेगा। कुछ ही क्षेत्र है जहाँ पर घास के क्षेत्र यानी कि मैदानी क्षेत्र देखने को मिलते हैं, और उन मैदानी क्षेत्रों में पशुपालन अत्यधिक रूप से की जाती है। ठीक है, बाकी जगहों पर देखें तो यहाँ पर क्या औद्योगिकरण भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसको देखें न्यूजीलैंड को तो इसमें भी बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ पर 3 द्वीप देख सकते हैं। पहले वाले द्वीप को जो नॉर्थ में है नॉर्थ आइलैंड कहा जाता है, हाईलाइट करते हुए चलिए। जो साउथ में है उसे साउथ आइलैंड कहा जाता है, और सबसे नीचे एक महत्वपूर्ण है स्टेवार्ट। ठीक है, यहाँ पर अवस्थित है स्टेवार्ट आइलैंड। मिल गया। अब ये जो मुख्य लैंड है, जो नॉर्थ आइलैंड है और साउथ आइलैंड है, इन दोनों को अलग करने वाले स्ट्रीट का जो नाम क्या है? कुक स्ट्रेट। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। कुक स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से अलग करता है। ठीक है, और यहाँ पर अवस्थित है तास्मान बे। इसको हाईलाइट कर लीजिए। प्रश्न में भ्रमित कर सकता है कि तास्मान बे कहाँ अवस्थित है, तो तास्मानिया कोई भी लगा सकता है। ठीक है, वहाँ पर तास्मान सागर अवस्थित है, और यहाँ पर क्या है? तास्मान बे अवस्थित है, जो दक्षिणी आइलैंड है वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या चीज़? ये रहा तास्मान बे। मिल गया सबको? न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। नॉर्थ आइलैंड पर अवस्थित है या साउथ आइलैंड पर? नॉर्थ आइलैंड पर अवस्थित है, यहाँ पर है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, वेलिंगटन। ठीक है, और यहीं पर उत्तर में जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण शहर है ऑकलैंड। ऑकलैंड को हाईलाइट कर लीजिए, और ये वाला जो सारा एरिया है यहाँ पर पशुपालन बड़ी मात्रा में की जाती है। ठीक है, यहाँ पर है एक तराना प्रदेश। तराना प्रदेश में विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर जैसे सघनता की बात करें तो सबसे ज़्यादा गायों की सघनता यहाँ पर पाई जाती है तराना क्षेत्र में। ठीक है, ऑकलैंड हो गया। यहाँ का रेंज जो है साउदर्न आल्प्स। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। आल्प्स पर्वत देख हमारा कहाँ था? यूरोप में था। एक यहाँ पर है, लेकिन इसका नाम है साउदर्न आल्प्स। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, साउदर्न आल्प्स। और इसका हाईएस्ट जो पीक है यहाँ पर अवस्थित है, नाम है आओराकी। ठीक है, आओराकी, इसे भी हाईलाइट कर लीजिए। साउदर्न आल्प्स का सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका वो भी नाम है, कुक भी नाम है। ठीक है, माउंट कुक, इसे वहाँ के जो लोग हैं, जो न्यूजीलैंड के लोग हैं, उन्हें बोला जाता है माओरी। ठीक है, और उनके द्वारा इसी जो पिक का नाम हमने बताया माउंट कुक,
इसको उनके द्वारा ओरंगो भी कहा जाता है। ठीक है, माउंट ओरंगो, वहाँ के जो मूल निवासी है माओरी, उनके द्वारा इसे ओरंगो के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, ओरंगो का मतलब क्या होता है? मेघ वेदक, यानी कि मेघों का वेद करने वाला। हो गया। अब देखिए दक्षिणी द्वीप का ये वाला जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर एक मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। कौन सा है? कैंटरबरी का मैदान दिखा? कैंटरबरी का मैदान नहीं दिया है तो वहाँ पर लिख लीजिए। ये क्या है? एक पर्वतपादीय मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर उर्वरता बहुत ही बड़ी मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर ये जो भूमि है उपजाऊ भूमि है। कैंटरबरी प्लेन मिल गया। कैंटरबरी बाइट है, कैंटरबरी बाइट है आपके एटलस में, ये भी नहीं है तो वहीं पर लिख लीजिए कैंटरबरी प्लेन है, उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर भी पशुपालन किया जाता है। कृषि एवं पशुपालन की क्रिया यहाँ पर भी की जाती है। हो गया। उसके बाद न्यूजीलैंड की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर जो पछुआ के वजह से ही यहाँ पर कुछ बरसात होती है। ठीक है, पछुआ पवने, अगर इसको हम थोड़ा और जूम आउट करके देखें तो ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर पछुआ पवनें बहती हैं। ठीक है, 30 डिग्री के नीचे ही अवस्थित है और पछुआ पवनों की वजह से यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है हल्की हल्की मात्रा में। ठीक है, और कुछ इसमें महत्वपूर्ण दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ का एक स्टेट हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ नीचे है फोविएक्स स्ट्रेट। फोविएक्स स्ट्रेट है जो साउथ आइलैंड को स्टेवर्ट आइलैंड से अलग करता है। हो गया। सारी चीज़ें हो गई। चलिए अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, लिखवा देंगे, टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बचेगा अंटार्कटिका। अरे लिख लीजिए, 10 से 12 मिनट लगने हैं। हाँ, चलिए लिख लीजिए। सबसे पहले मेलानेशिया लिखिए या फिर पहले न्यूजीलैंड लिख लीजिए, बड़ा वाला। न्यूजीलैंड के बारे में लिखिए। बोलूं? बहुत स्लो सर्विस है आप लोगों का। कौन से? स्पीड में लिखवाया था। बहुत सारे चीज़ हाईलाइट भी है और लिखवाया भी था। तो स्पीड आप लोग बढ़ाया करें। चलिए यहाँ की क्लास की बातें कर लेते हैं, इसके बाद वो बात कर लेंगे। ठीक है, न्यूजीलैंड में लिखिए आकार, भौतिक रचना। न्यूजीलैंड में लिख रहे हैं आकार, भौतिक रचना, जलवायु एवं उपज में आकार,
भौतिक रचना, जलवायु एवं उपज में न्यूजीलैंड ग्रेट ब्रिटेन से बहुत अधिक समानता रखता है। ग्रेट ब्रिटेन से बहुत अधिक समानता रखता है, इसलिए इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। इसलिए इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। यह मुख्यतः एक पहाड़ी देश है। यह मुख्यतः एक पहाड़ी देश है। दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि ऑकलैंड उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। उत्तरी द्वीप के उत्तर पश्चिम में, जबकि ऑकलैंड उत्तरी द्वीप के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। ऑकलैंड एक वहाँ भी है, और यहाँ पर जाकर आप थोड़ा सा नीचे दूसरे एटलस में देखेंगे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ भी एक द्वीप है जिसका नाम है ऑकलैंड। ठीक है, इस यहाँ पर अवस्थित है, उसका भी द्वीप का नाम है ऑकलैंड। ठीक है, यहाँ के मूल निवासी को माओरी कहा जाता है। माओरी कहा जाता है, जो माउंट कुक को माउंट ओरंगो से संबोधित करते हैं। जो माउंट कुक को माउंट ओरंगो से संबोधित करते हैं। दक्षिणी द्वीप के पूर्वी भाग में कैंटरबरी का मैदान अवस्थित है। कैंटरबरी का मैदान अवस्थित है, जो पर्वतपादीय जलोढ़ उपजाऊ का मैदान है। जो पर्वतपादीय जलोढ़ उपजाऊ मृदा का मैदान है। न्यूजीलैंड की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। पछुआ पवन के कारण यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। पछुआ पवनों के कारण यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। न्यूजीलैंड में कोणधारी एवं सदाबहार वृक्षों की बहुतायत है। कोणधारी एवं सदाबहार वृक्षों की बहुतायत है। पुका तथा काउरी वृक्षों के नाम है। पुका तथा काउरी न्यूजीलैंड के मूल वृक्ष है। पुका तथा काउरी।
ये लिख ही नहीं रहा। ठीक है, हो गया। पूका तथा काउरी मूल वृक्ष है। उसके आगे लिखिए एमू, एमू कीवी तथा, एमू कीवी तथा कोकाबर्रा, कोकाबर्रा यहाँ के विशिष्ट पक्षी हैं। कोकाबर्रा यहाँ के विशिष्ट पक्षी हैं, जिसमें से कीवी न्यूजीलैंड की पहचान है, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी वहाँ का बोला जा सकता है। क्या चीज़, क्या है कीवी? यहाँ तो पक्षी है, खाने वाली क्या है पता नहीं, मैंने नहीं खाया। हो गया, आगे लिखिए, पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कशन। न्यूजीलैंड में डेयरी का अत्यधिक विकास हुआ है। न्यूजीलैंड में डेयरी का अत्यधिक विकास हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध पदार्थों का निर्यातक देश है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध पदार्थों का निर्यातक देश है। यहाँ के प्रमुख दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों में वाईकातो मैदान, थेम्स घाटी, मध्य मैदान तथा ऑकलैंड प्रायद्वीप में फैला है। ऑकलैंड प्रायद्वीप में फैला है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी, ये पहले लिख चुके हैं लेकिन इसके बाद वाला लाइन इसके बगैर अधूरा लगेगा। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं, जिनकी सर्वाधिक जनसंख्या उत्तरी द्वीप पर पाई जाती है। जिनकी सर्वाधिक जनसंख्या उत्तरी द्वीप पर पाई जाती है। देश की अधिकांश जनसंख्या यूरोपीय मूल के हैं। देश के अधिकांश जनसंख्या यूरोपीय मूल के हैं, जिसे माओरी पकेहा कहते हैं। पकेहा का मतलब होता है शोषण करने वाला। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पकेहा कहते हैं, और पकेहा के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा शोषण करने वाला। यानी कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं यूरोपियंस को शोषण करने वाले व्यक्ति से संबोधित करते हैं, जिसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं पकेहा। ठीक है, उसके बाद लिखिए उत्तरी द्वीप में स्थित ऑकलैंड पूर्वी न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर। पूर्वी न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर व पतन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन एक प्रमुख बंदरगाह है।
न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन एक प्रमुख बंदरगाह है तथा विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। बंदरगाह है तथा विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। ठीक है, तो इससे संबंधित इतनी महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, इन सब के बारे में लिखना है। कुछ देर में ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए निकाल लीजिए अंटार्कटिका।